जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक साथियों जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। आप लोग अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किए थे। तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा कुशीनगर में। ऑप्शन डी लगा रहे हैं यहाँ पर, तो आपका सही जवाब है कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। बताइएगा साथियों कि गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। तो साथियों याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव जो है ये जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन सी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है आपका जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। चलिए साथियों बताइएगा कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा कमल और रोटी। ऑप्शन सी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है कमल एवं रोटी हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है भारत में मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। बताइए साथियों कि भारत में मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो साथियों ये हो जाएंगे भूमजल। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है भूमजल होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। साथियों ये हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आपके क्वेश्चन साथियों 100% ये आने वाले हैं। आप अच्छे से इनको जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। तो साथियों ये है शुक्र ग्रह, जो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। बताइएगा महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो साथियों ये हो जाएंगे कहाँ के, श्रीलंका के। ऑप्शन आप लोग का सही जवाब है श्रीलंका के होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का कि कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो कार्डमम पहाड़ी जो है साथियों ये केरल में है। ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएंगे केरल में। अगला क्वेश्चन आता है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। साथियों बताएंगे आप सभी लोग। चलिए बताइए आप सभी लोग कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। तो आप सभी लोग याद रख लीजिएगा साथियों ये पटना हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है पटना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है साथियों, तो कौन हो जाएंगे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे कौन। तो अस्थायी अध्यक्ष थे साथियों यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगर अस्थायी की जगह अस्थायी पूछ दे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन क्या है कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलि है। बताइए कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसके प्रति श्रद्धांजलि है। तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न है कि यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। बताइए कि यह व्याख्या किसके द्वारा की गई है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। तो ये व्याख्या है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन सी लगा रहे हैं, तो सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपका प्रश्न है साथियों कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है। बताइए कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या होता है।
तो कार्बन का शुद्धतम रूप होता है साथियों हीरा। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, डी सही जवाब है, हीरा होते हैं। आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे प्रश्न है कि किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आपसे हम छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताइएगा कि किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। तो आप याद रख लीजिएगा वायु में होती है। ऑप्शन से यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है वायु। आगे देखिएगा, आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृत्यु है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृत्यु हो जाएंगे। तो सोडियम जो ये सबसे अधिक एक मृत्यु है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि कमरे के ताप पर कौन से अधातु द्रव्य है। तो कमरे के ताप पर कौन से अधातु द्रव्य है। तो आप याद रखिएगा ये ब्रोमीन हो जाएंगे, ठीक है, ब्रोमीन हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, ब्रोमीन होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता कितनी होगी। तो कैल्शियम परमाणु संख्या 20 के जो संयोजकता होगा ये कितनी होगी। तो ये आपके 2 होगा, ठीक है, याद रखेंगे 2 हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताइए आप सभी लोग कि खाने के सोडे का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र हो जाएंगे आप लोग के NaHCO3, ठीक है, ऑप्शन बी कीजिएगा, NaHCO3 होगा साथियों। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कण पर ऋण आवेश होता है। चलिए बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से किस कण पर जो है ऋण आवेश होता है। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों, ये होते हैं आपके बीटा कण पर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, तो बी सही जवाब है, बीटा कण पर होते हैं। आगे देखिएगा, प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या होता है। तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद जो है साथियों ये क्या होता है। तो ये यूरिया होते हैं, याद रखिएगा यूरिया होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न है साथियों कि बिडाल टेस्ट का संबंध जो है ये किस रोग से है। तो बिडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है। तो आप सभी लोग याद रख लेंगे टाइफाइड से है, यानी कि मोती झारा जिसको बोलते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, टाइफाइड होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का कि आवर्त सारणी का आविष्कार जो है ना किसने किया था। तो आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो याद रख लीजिएगा मेंडलीव के द्वारा जो है आवर्त सारणी का आविष्कार की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका आता है यहाँ पे कि रूस जापान का युद्ध कब हुआ था। चलिए बताइएगा आप लोग, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था। तो रूस जापान का युद्ध होता है आपके 1905 में। ऑप्शन आप लोग का सी सही जवाब है, यहाँ पर 1905 में हुआ था। आगे देखिएगा, आपका यहाँ पे प्रश्न है कि भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए आंसर लगाइएगा, भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखरा नागल परियोजना जो है ये आपके हो जाएंगे सतलज नदी पर स्थित, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब है, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कृति गोदान के रचनाकार कौन है। तो हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कृति गोदान के रचनाकार हो जाएंगे आपके कौन, तो प्रेमचंद्र। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रेमचंद्र है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एकल शब्द कौन सा होगा। तो आवश्यकता से अधिक वर्षा के लिए एकल शब्द कौन सा हो जाएगा। तो ये अतिवृष्टि हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। चलिए बताइएगा क्रिया का मूल रूप क्या होता है। तो क्रिया का मूल रूप होता है धातु। ऑप्शन सी सही जवाब है, धातु होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि प्रशंसा शब्द का विलोम क्या होगा। तो प्रशंसा का उल्टा अगर आप कीजिएगा तो निंदा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, तो बी सही जवाब है, निंदा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ हो जाएंगे साथियों यहाँ पर बहुत प्यारा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखेंगे, बहुत प्यारा होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास में कुल कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास में आप याद रखेंगे
कि तत्पुरुष समास में कुल 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है 6 भेद। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो यहाँ पे कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएंगे, तो कवि का हो जाएंगे कवित्री। ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों में एक ही आंसर दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए कीजिए या ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।